नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनकी शिक्षाओं से सुपरिचित कराते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद यमक वग्गो गाथा नंबर 15, जिसमें भगवान बुद्ध कहते हैं, इद सोचते पिच सोचते पाकारी उभयत सोचते सो सोचते सो विहंती दिस्वा कम्म किली द मतनो। अर्थात वह इस लोक में भी शोक करता है तथा मरणों उपरांत परलोक में भी शोक करता है। पापी व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों के पाप फल को देखकर शोकग्रस्त होता है तथा पीड़ित होता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप कर्म से दूरी बनाकर रखना चाहिए। पाप कर्म का संचय करना यह दुखदायी होता है। बुद्ध कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो यह चाहता है कि उसके जीवन में आनंद और शांति बनी रहे, उसे चाहिए कि वह पाप कर्म न करे बल्कि पुण्य कर्मों का ही संचय करे। पाप कर्म साए की तरह हमारा पीछा करते हैं और जीवन भर हमें दुख वेदना पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, पाप कर्म कैसे हमें प्रताड़ित करते रहते हैं, आइए जानते हैं इसे एक कथा के माध्यम से, जिसका शीर्षक है, पापी इस लोक में भी दुख पाता है और उस लोक में भी दुख पाता है। बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतुआ आराम में ठहरे हुए थे। श्रावस्ती में चुंद सुकरिक नामक एक कसाई 55 वर्षों से सूअरों की हत्या कर अपना जीवन यापन कर रहा था। जब उसके पास सूअर की कमी हो जाती तो वह धान के बदले सूअर के बच्चों को खरीद लेता था और अपने घर के पीछे एक बाड़े में रख देता था। वहीं उन्हें खाद्य सामग्री खिलाता था। तरह तरह के वृक्षों के पत्ते या शरीर का मल खिलाकर उन्हें बड़ा करता था। जब किसी सूअर को मारना चाहता था तो उसे वध स्थान पर बांध देता था और उसके शरीर को बेंत से मार मार कर फुला देता था। इस प्रकार उस सूअर के शरीर का मांस गाढ़ा और मोटा हो जाता था। तब बांस की एक नली से उसके पेट में गर्म जल डालता था। ऐसा करने से गर्म जल पेट में जाकर उसकी गुद्दा से बाहर निकल जाता था। ऐसा बार बार करता था और इस प्रकार उस सूअर का पेट पूरी तरह साफ हो जाता था। इसके बाद वह गर्म जल डालकर उस सूअर के काले और कड़े बालों को नर्म करता था। फिर एक चिमटी से बालों को बेरहमी से उखाड़ता हुआ उसके चमड़े को साफ कर देता था। उसके बाद एक तेज तलवार लेकर उस सूअर का सर काट देता था। खून को एक बर्तन में इकट्ठा कर लेता था। उसके मांस में खून मिलाकर उसे भूनता था और फिर परिवार के साथ बैठकर खाता था। बचे हुए मांस को वह बाजार में बेच देता था। इस प्रकार निर्दयता से जीवन जीते हुए चुंद सुकरिक ने 55 वर्षों तक सूअरों की हत्या की। निर्दयता का सिलसिला यह था कि इन वर्षों में यद्यपि वह बौद्ध विहार के पास ही रहता था, पर कभी भी वह बौद्ध विहार नहीं गया। एक
कलछुल के बराबर भी दान नहीं किया। लगातार पाप कर्म में लिप्त रहने के कारण वर्षों बाद उसका शरीर रोग ग्रस्त हो गया। उसके शरीर को एक गंभीर रोग हो गया। वो चलने, उठने, बैठने, सोने और खाने पीने में भी असमर्थ हो गया। वह दुख वेदना से घिर गया। उसे इतना कष्ट होने लगा कि वो दिन रात बस चिल्लाता रहता था और कहता था कि इससे अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। इससे अच्छा है मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। मुझसे यह दुख वेदना और अत्यधिक नहीं सहा जाता है। कोई तो मुझे बचा लो। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। वह इतना सुस्त हो गया था कि उसको कोढ़ हो गया था। लोग उसे कोड़ी कोड़ी बुलाने लगे थे। उसका जीवन नरक के समान हो गया था। वह घोर कष्ट में जीवन जीने लगा था। लोग उसे देखते तो आपस में चर्चा करते कि उसकी कितनी भयंकर स्थिति है। उसकी दयनीय स्थिति देखकर देखने वाले भी आश्चर्य से भर जाते थे। वे कहते थे कि नरक का जीवन इतना भयावह होता है कि यह देखने वाले को भी त्रस्त कर देता है। उसका जीवन जीते जी नरक के समान हो गया था और दर्द में पड़ा पड़ा वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी अवसर पर भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही थी। इद्ध सोचती पच्च सोचती पापकारी उभयतम सोचती सो सोचती सो विधंती दिस्वा कम्म किलिक दमंतो। अर्थात वह जो पाप कर्म करता है वह इस लोक में भी शोक करता है और मरणोपरांत परलोक में भी शोक करता है। पापी व्यक्ति दोनों जगह शोक करता है। वह अपने पाप कर्म को देखकर दुखी होता है, पीड़ित होता है। हाय, मैंने कितना पाप कर्म किया है, यह सोचकर अंदर ही अंदर घुटता रहता है। अपने पाप फल को देखकर वह शोकग्रस्त पीड़ित होता है और नरक अवस्था को प्राप्त कर मर जाता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें बार बार चेताया है कि पाप कर्म से दूरी बनाकर रखे, पाप कर्म न करे। जिस प्रकार पानी की एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके अत्यधिक पाप कर्म इकट्ठा कर लेता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो पाप कर्म न करे, बल्कि पुण्य कर्म में अपने मन को लगाए रखे। जिस प्रकार मनुष्य की छाया कभी मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार पाप कर्म मनुष्य के साए की तरह पीछे लगा ही रहता है। मनुष्य आकाश, धरती या पाताल या समुद्र या पर्वत की गुफाओं कहीं भी चला जाए, वह अपने पाप कर्म से नहीं बच सकता है। जैसे राख में ढकी आग होती है, उसी तरह मनुष्य का पाप कर्म उसे अंदर ही अंदर जलाता रहता है। जो व्यक्ति पाप कर्म करता है वह उससे नहीं बच सकता है। बुद्ध कहते हैं, संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां जाकर मनुष्य अपने पाप कर्मों से बच सके। अतः कर्म ही प्रधान है। इसीलिए सदैव कुशल कर्म करे और पुण्य कर्मों का संचय करे। दोस्तों, इसके अगले अध्याय धम्मपद 15 में हम यह जानेंगे कि पुण्य कर्म करने से क्या लाभ होते हैं। लेकिन यदि आप इसका अगला अध्याय देखना चाहते हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए,
क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं, जिसका आचरण करके आप अपने जीवन को और अत्यधिक आनंद और शांति प्रिय बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।